आप देख रहे हैं 360 और हम बात कर रहे हैं 50 साल पहले जब देश में इमरजेंसी लगी थी। आपको बताएं कि नागरिकों से उनके मौलिक अधिकार भी छीन लिए गए थे। व्यक्तिगत आजादी और बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया था। प्रेस की आजादी को निलंबित कर दिया गया। लोगों को सिर्फ वही खबरें मिली जो इंदिरा गांधी की सरकार चाहती थी। तब ऐसे समय में उस वक्त पीएम मोदी का क्या किरदार था, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 25 जून 1975 देश में सूर्य का उजाला नहीं बल्कि आपातकाल का स्याह अंधेरा फैला हुआ था। पूरे देश को जेल खाने में बदल दिया गया था। 4 जुलाई आते आते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सभाएं और रैलियां जोर पकड़ने लगी। तब संघ का एक युवा प्रचारक इन सभाओं और रैलियों के आयोजन में बड़ी भूमिका निभा रहा था। वो युवा थे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम कुछ लोग बैठे हुए थे एक मीटिंग में। नरेंद्र भाई थे, देशमुख जी थे, शंकर सिंह वाघेला थे और मैं था। पांचों को इस ऐसी जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि भाई आप लोगों को बाहर रहना है और हमें ये साहित्य का, संगठन का, संघर्ष का, सत्याग्रह का ये सब काम करना है। दुर्भाग्य से मैं सबसे पहले पकड़ा गया। कुछ महीने के बाद शंकर सिंह गए, बाकी रहे देशमुख जी और नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई कभी भी उनकी किसी पुलिस में आए नहीं। युवा नरेंद्र मोदी ने जिस कुशलता और सटीकता से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, उसे देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बनी लोक संघर्ष समिति में उन्हें जनरल सेक्रेटरी की भूमिका सौंपी गई थी। युवा नरेंद्र मोदी का काम आपातकाल थोपने के इस निरंकुश कदम के विरोध में जनमानस को तैयार करना था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य नरेंद्र मोदी कर रहे थे। वो था भूगर्भ पत्रिका का संपादन, प्रिंटिंग और वितरण। आपातकाल विरोधी सामग्री का वितरण करना है राजस्थान भर में, और वो आएगी गुजरात से। जब मैं अहमदाबाद सामग्री लेने गया, जब जो हमारे सह प्रधान प्रचारक थे, उन्होंने कहा मोदी जी ये अपने प्रचारक हैं, इनके पास जाओ, ये आपको सामग्री देंगे। तो भूमिगत होकर पूरे देश की सामग्री का मुद्रण माननीय मोदी जी कराते थे अहमदाबाद, और सारी मुद्रित सामग्री में राजस्थान के विभिन्न कोनों में बांटता। पुलिस हर जगह नरेंद्र मोदी की तलाश में छापे मार रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी वेश बदलने में निपुण थे। कभी साधु तो कभी सरदार बनकर अपना काम करते रहे। इस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को बटुक भाई बना लिया। यही वजह रही कि पूरी इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी पुलिस के हाथ नहीं आए। मैं घर पे बैठा था तो एक आदमी आया, उसने मुझे ये बोला कि आपको कोई सरदार जी मिलने आए हैं और आरएसएस के शाखा कार्यालय पे खड़े हैं। मैंने उनको बोला कि भाई मैं आप सरदार जी के बेस में हैं और मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। तो उसने जो आरएसएस की जो शाखा में जो प्रार्थना गाते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो पूरी प्रार्थना उन्होंने मुझे गा के सुनाई। और उन्होंने फिर बोला कि मैं सिरूमल भाई के परिवार को मिलने आया हूँ, क्योंकि सिरूमल भाई जो हमारे शाखा कार्यवाहक थे वो जूनागढ़ जेल में थे।
गुजराती भाषा में संघर्ष मां गुजरात के नाम से कलमबद्ध किया था। राष्ट्र निर्माण का एक और यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन इमरजेंसी की आग में तपकर कुंदन बने नरेंद्र मोदी जैसे हजारों देशभक्तों को चैन कहां था। वे फिर निकल पड़े नई जिम्मेदारियां लिए, फिर निकल पड़े नई राह पर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की ओर। और आपातकाल की 50वीं बरसी पर केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक भी की। तमाम बड़े जो प्रस्ताव है वो भी पास किए गए। क्या कुछ बातें रही आपको बताएंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। आप सभी का स्वागत करता हूं सेहत आपकी कार्यक्रम में। किडनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है बॉडी में। टीबी जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस, ये 2 तरह का होता है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब लंग्स, जिसको हम हिंदी में फेफड़े कहते हैं। तो मुख्यतः रूप से ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। आपको अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना है। अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो वो काफी लाभदायक होगा। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। आप देख रहे हैं न्यूज 360। आपातकाल की 50वीं बरसी पर केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में आपातकाल विरोधी प्रस्ताव भी पारित किया। बैठक में 3 बड़े विकास योजनाओं को भी मंजूरी मिली, जिनसे देश की प्रगति को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए भी गुड न्यूज है। देखिए ये रिपोर्ट। आज 3 बड़े फैसले लिए गए। ये ऐलान हिंदुस्तान की तरक्की का एक और निशान है। बुधवार का दिन एक बार फिर से करोड़ों लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आया है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी भी बढ़ाया है, कर्ज में छूट भी दी है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इन्हीं गुड न्यूज का ऐलान कर रहे हैं। पहले आप ये 3 बड़े फैसले समझिए। पुणे मेट्रो विस्तार के लिए 3626 करोड़ रुपए की मंजूरी। झरिया कोलफील्ड में पुनर्वास के संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी। इसकी लागत 5940 करोड़ रुपए होगी। आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के रीजनल सेंटर को मंजूरी दी गई। इसकी लागत 111 करोड़ रुपए होगी। सबसे पहले पुणे मेट्रो का एक्सटेंशन 3626 करोड़ रुपीस के एक्सटेंशन से पुणे मेट्रो लाइन 2। सेकेंड, झारिया एक बहुत पुराना प्रॉब्लमेटिक इश्यू है, वहाँ पर जो अंडरग्राउंड फायर और लैंड के सबसिस्टेंस के कारण जो दिक्कत आती है, उसका एक रिवाइज्ड मास्टर प्लान आज अप्रूव हुआ 5940 करोड़ रुपीस से। और तीसरा, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, उसका रीजनल सेंटर आगरा उत्तर प्रदेश में 111 करोड़ रुपए के लागत से अप्रूव हुआ। केंद्रीय कैबिनेट की हुई इस बैठक में किसानों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों के कल्याण के लिए 2 बड़े निर्णय लिए गए हैं। खरीफ फसलों के लिए एमएसपी और ब्याज सहायता योजना। सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए धान, मक्का, तूर, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया है। 2,07,000 करोड़ रुपए की खरीफ एमएसपी को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य किसानों की आय में बढ़ोतरी और खेती को लाभकारी बनाना है।
किसानों को 2 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन 4% की ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। वहीं इस कैबिनेट बैठक में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने 2 मिनट का मौन रखा और आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जो कि संविधान हत्या दिवस की 50वीं वर्षगांठ 2025 याद दिलाता है। 50 वर्ष पहले कैसे संविधान का गला घोंटा गया था इमरजेंसी लागू करके कांग्रेस की सरकार ने। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आपातकाल के पीड़ितों को नमन किया गया। वहीं बैठक में जो प्रस्ताव पास किए वो करीब 9,000 करोड़ से ज्यादा की लागत